Hello students, welcome to Utkarsh Online Tuitions 11-12 channel. My name is Harshita Mathur, your physics mentor. और आज की इस सेशन में मैं लेकर के आई हूँ कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कम टाइम बचा है, आपके मेन एग्ज़ाम आने ही वाले हैं और सब स्टूडेंट की सबसे पहले डिमांड यही रहती है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। अब हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है। आई होप आप लोगों ने भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अब ये टाइम है अपनी शस्त्र उठाने का, जिसमें कि आपको हर एक चैप्टर के लिए पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कितने मार्क का ये चैप्टर रहेगा, किस तरीके से क्वेश्चंस इस चैप्टर के बनते हैं और कौन कौन से डेरिवेशंस है जो कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने चाहिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को हर एक चैप्टर के चाहिए, हर एक यूनिट के चाहिए, और इस सेशन में मैं वो ही लेकर के आई हूँ। आज के सेशन में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट है, उस फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, जिससे कि हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसा कि आपको पता होगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, आरबीएससी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, एमपी, यूपी, बिहार बोर्ड से हैं, आपको ये पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको अपने मेन पेपर में देखने को मिलते हैं। आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं, आरबीएससी के हैं तो फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। सीबीएसई में केस स्टडी भी आती है और साथ साथ में मैच मेकिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, और बड़े क्वेश्चंस में बच्चे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और डेरिवेशन टाइप क्वेश्चंस आप लोगों के रहते हैं। तो इस चैप्टर से, मतलब कि इस यूनिट से, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे और किस टॉपिक से बनेंगे, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी ये जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके अंदर दो चैप्टर इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले तो बात करें कि यूनिट कितने मार्क्स की है, तो बच्चों इस यूनिट में ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये आपके 2 से 3 मार्क का रहेगा। इतने मार्क का ये चैप्टर रहेगा। इस चैप्टर से कोई बड़ा क्वेश्चंस तो हमें ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं। इस चैप्टर से हमें छोटे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में इस चैप्टर को इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें बच्चों किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट कर लीजिए। ये बच्चों सारे टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड रहते हैं। सबसे बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो बच्चों सबसे कॉमन टॉपिक है कूलॉम्स लॉ, और ये आप लोगों को आना ही आना चाहिए। इससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ज्यादातर इससे बच्चों एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन या फिर 1 मार्क टाइप क्वेश्चन या फिर 2 मार्क टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। कूलॉम्स लॉ से क्वेश्चन आ सकता है, बट ज्यादातर जो क्वेश्चंस बच्चों बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल से। वेयर इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इस चैप्टर का आपके मेन टॉपिक रहेगा। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, ये जो दो डेरिवेशन है, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल की वजह से और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अब इससे भी बच्चों आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो इलेक्ट्रिक, ये वाले जो दो डेरिवेशन है, एट एक्सियल लाइन एंड एट इक्वेटोरियल लाइन, ये जरूर आप लोग अच्छे से करके जाना। इसमें तीसरा डेरिवेशन भी है एट एनी पॉइंट, तो वो भी आप बच्चों करके जाना। तो ये 3 डेरिवेशन इनके आप लोगों को बस अच्छे से करने हैं। डाइपोल में कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। टॉर्क भी डाइपोल के अंदर ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप किसी डाइपोल को रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क अप्लाई होता है, वो बच्चों यहाँ पर वो फॉर्मूला भी इंक्लूड होता है। तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये टॉपिक भी अच्छे से करके जाना। इसके अलावा गाउस थ्योरम की जो एप्लीकेशंस हैं, गाउस थ्योरम की 3 एप्लीकेशंस है। तो 3 एप्लीकेशन में सबसे पहली आती है एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इनफाइनाइट शीट की वजह से, चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक हॉलो स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 3 अपने पास डेरिवेशन है, और इन तीनों डेरिवेशन में से कोई भी डेरिवेशन बच्चों आपको पूछ सकता है। तो गाउस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और गाउस थ्योरम की जो एप्लीकेशन है
तीनों ही एप्लीकेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मैं तो कहूँगी आप पूरा चैप्टर ही बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, लेकिन इन टॉपिक्स पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये रहेगा बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के लिए टॉपिक्स। अब आ जाते हैं इसके बच्चों दूसरे टॉपिक की तरफ, और दूसरा टॉपिक रहेगा आपके अब है बच्चों दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये बच्चों चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको 3 मार्क तक के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगेन कहाँ से क्वेश्चन बनता है इसमें बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस हमें देखने को काफ़ी मिलते हैं, 1 मार्क टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप बहुत अच्छे से करके जाइए। इसके अलावा बच्चों आपके पास रहेगा डाई इलेक्ट्रिक्स। डाई इलेक्ट्रिक्स टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाई इलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है जब हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई डाई इलेक्ट्रिक फिल करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन हमें आरबीएसई बोर्ड में तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए खास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। आरबीएसई में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा। इसके अलावा आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी अच्छे से करके जाना, और आपको मैं बता ही चुकी हूँ कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बच्चों आप अच्छे से करके जाना। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए बच्चों आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स आप लोग को दिला सकती है, काफ़ी इजी है। तो इसके जो भी टॉपिक्स मैंने आप लोग को इम्पॉर्टेंट बताए हैं वो ज़रूर एग्जाम में करके जाना। अब हम मिलेंगे बच्चों अगले सेशन में, जिसमें आपको मैं नेक्स्ट यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आपको किस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं। मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।